जो विचार करने से दुख पैदा होता है, जो विचार करने से फरियाद पैदा होती है, जो विचार करने से भय पैदा होता है, जो विचार करने से तनाव पैदा होता है, महापुरुषों का कहना है उन विचारों को विष समझकर छोड़ दो। आजकल अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के लड़के कहीं भी किसी को भी पिस्तौल ठोक देते, गोली मार देते। अनुसंधान कमेटी ने जांचा, 52 बच्चों का विश्लेषण किया, उसमें 51 बच्चों ने जो गोलियां मारी थी 51 खून किए थे अकारण। एक बच्चे से पूछा कि तुमने फलानी लड़की को गोली क्यों मार दी? बोले इसके जैसी दूसरी लड़की है तो कोई आदमी गलती से उस लड़की को इस लड़की को एक न समझे, इसलिए मैंने कहा इसको हटा दो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के लड़के नाजायज किसी को भी गोली मार देते। सत्संग नहीं है, दिशा नहीं है। 52 लड़कों की सर्वे करने में 51 लड़कों का तो यही हाल था कि बस ऐसे ही लगा दी, ऐसे ही। एक से पूछा कि तुमने क्यों लगाई फलानी लड़की को गोली? बोले इस लड़की की शक्ल अमुक लड़की से मिलती थी, तो ये दोनों लड़की एक जैसी लगे तो कोई आदमी गलती न कर बैठे, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया। कितने हीन विचार। वो भारत देश में 5 साल का ध्रुव भगवान को प्रकट करने का विचार करता, और वे अमेरिका के 20 साल के अंदर के उम्र के लोग एक लड़की की शक्ल दूसरी से मिलती तो उसको गोली मार के उड़ाओ। ये सब विचारों का ही तो खेल है जयराम जी की। सारा मामला विचारों का है। विचारों से आप पुण्यात्मा बनेंगे और विचारों से पापात्मा होंगे। विचारों से आप स्वस्थ रह सकते हैं और विचारों से आप बीमार हो जाएंगे। विचारों से आप दुश्मन बना लेंगे और विचारों से मित्र बना लेंगे। विचारों से आप सज्जन बन जाएंगे, विचारों से आप दुर्जन बन जाते। विचारों से आप घातकी और पापी बन सकते हैं और विचारों से आप परोपकारी और महात्मा बन सकते हैं। इसलिए विचार रूपी मित्र को साथ में रखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं जिसने विचार रूपी आत्म विचार रूपी मित्र को साथ रखा है और दृढ़ अभ्यास किया है, वो तो त्रिभुवन विजयी है। उसको दुख के समय दुख दबाता नहीं और सुख के समय सुख उसे आकर्षित नहीं करता। वो सुख दुख के सिर पर पैर रखकर अपने ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में मस्त रहता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। वशिष्ठ जी कहते ब्रह्मवेता की महिमा यही बात नहीं, नानक जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। नजर बदली तो निजारे बदले। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञान ज्यों ज्यों समाज में आता जाएगा त्यों त्यों समाज की संकीर्णता मिटती जाएगी। शोक दुख पाप ताप तनाव घटते जाएंगे। ज्यों ज्यों समाज ब्रह्मज्ञान से दूर चला जाएगा त्यों त्यों अशांति बढ़ती जाएगी। बोलेंगे बाबा जी इतनी ब्रह्मज्ञान की कथाएं होती, फिर भी समाज में तो इतना गड़बड़ी है। जहां ब्रह्मज्ञान की कथाएं नहीं होती वहां यहां से भी ज्यादा गड़बड़ियां हैं। अमेरिका में 20 साल से कम उम्र के लड़के चलते फिरते अकारण एक दूसरे को गोलियां मार देते। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जयराम जी की, अगर है कहीं तो बहुत कम। अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित होकर पड़े हैं, हिंदुस्तान में नहीं है। अमेरिका की 20 लाख कन्याएं कुंवारी अवस्था में ही युवती होने के पहले ही गर्भवतियां हो जाती। 18-20 साल की होने के पहले ही गर्भवतियां हो जाती, शादी के पहले ही। 10 लाख बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं। सेक्स फ्री की जमाने फ्राइड ने सत्यानाश कर दिया देश का। फ्राइड कहता है कि मन को रोको मत, अगर रोकोगे तो हो सकता है कि मन पागल हो जाए, आप पागल हो जाए। इसलिए जो आता है रास्ते चलते किसी को किस करने का विचार आता है तो यू डू इट, ये कर लो, रोको मत, दबाओ मत अपने को। किसी से संभोग करने की इच्छा होती तो कर लो, नहीं तो पागल हो जाओगे। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो पागलों से भी बदतर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा संयम करो। गांधी जी 36 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिए और कामी मोहनलाल में से महात्मा मोहनलाल करमचंद गांधी हो गए। आइंस्टाइन ने
पत्नी के साथ पिछले 4 वर्षों तक का शारीरिक संबंध कर रखा और वही ऊर्जा रिसर्च में लगाई तो आइंस्टाइन चमका रिसर्च की दुनिया में। भीष्म पितामह 125 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत रखे थे। फ्राइड का मनोविज्ञान व्यभिचार शास्त्र साबित हो गया। फ्राइड ने अपने मन की उल्टी सबके मन के साथ जोड़ दी। फ्राइड जब 7 साल का था, उसकी अति सुंदर मां ने दूसरा पति किया था। वो अपने दूसरे पति के साथ नग्न होकर काम विकार भोग रही थी। फ्राइड उस कमरे में गया और फ्राइड को मां की वो स्थिति देखकर फ्राइड के मन में मां के साथ संभोग करने की इच्छा हुई। फ्राइड लिखता है, फ्राइड ये भी लिखता है कि हर बच्चे को मां के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन बाप का अधिकार मां पर है, इसलिए लड़का सुकड़ता रहता है और यही कारण है कि बाप और बेटे में झगड़ा होता है। फ्राइड ये भी कहता है कि लड़की की इच्छा होती है अपने पिता के साथ संभोग करने की, लेकिन मां का अधिकार होता है बाप पर, इसलिए लड़कियां मां से भिड़ती रहती है। लड़कियां मां से भिड़ जाती, ये बात हम मान लेते हैं। लड़के बाप से जरा भिड़ते हैं, ये हम मान लेते हैं, लेकिन ये कारण नहीं है कि मां के साथ संभोग करने के बीच में बाप आता है इसलिए बाप से लड़का भिड़ता है। ये फ्राइड की उल्टी हम सब के मन के साथ कभी नहीं जोड़ सकते हैं। फ्राइड का मनोविज्ञान रिसर्च किया उसने, लेकिन उसने रिसर्च ऐसे व्यक्तियों के साथ किया और ऐसे ढंग से किया कि आखिर में वो अशांत होकर मर गया। हिटलर ने आत्महत्या की। ऐसे लोगों का अनुकरण मत करो जो आत्महत्या करके मर गए या अशांत होकर तड़प तड़प के मर रहे। हम तो उस मनोविज्ञान का अनुकरण करेंगे जो पतंजलि का मनोविज्ञान है, जो कबीर और नानक का मनोविज्ञान है, जो बुद्ध और महावीर का मनोविज्ञान है, जो लीलाशाह और मीरा का मनोविज्ञान है, हम उसका अनुसरण करेंगे, फ्राइड और हिटलर का नहीं करेंगे। हिटलर को चलाने वाला एक प्रेत आत्मा था। वो प्रेत आत्मा जब चला गया तो हिटलर नहीं के बराबर रह गया, अशांत होकर अपने आप को सुसाइड कर दिया। कोई किसी को चलाए, जो प्रेतों के अधीन होकर चले, उनके अधीन दुनिया चले तो बड़े शर्म की बात है, लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके प्रकृति को अपने अधीन चला दे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को बार बार प्रणाम है। इसलिए जो भी मेरे श्रोता हैं, मैं उनको खास प्रार्थना करता हूं कि यौवन सुरक्षा पुस्तक आप भी पढ़ें 2-5 बार, और आपके बेटी बेटाओं को पढ़ाएं और आपके बेटी बेटाओं को प्यार से समझाएं कि वे अपने क्लास के और मित्रों को और विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी भारत की, अब मेरे पास शब्द नहीं, जो पाश्चात्य आंधी भारत का विनाश करने को उतारू है, उस भारत की शान बांध रखने के लिए युवाओं को सतर्क करना भी हमारा कर्तव्य है, उनको उन्नत करना भी कर्तव्य है। बीमारियां बढ़ गई, चोरी डकैती स्वार्थ बढ़ गया है। एक तो 13 साल की उम्र के बाद वैसे ही हृदय देश से नीचे सेक्सुअल केंद्र पर ऊर्जा उतरती। 13 से 17 साल की उम्र में ये ऊर्जा विशेष मात्रा में उतरती है और गुप्त अंगों पर दबाव डालती है, सेक्सी इंद्रियों को उत्तेजित करती। दूसरा, साथ में पढ़ने लिखने के कारण भी उत्तेजनाएं होती। तीसरा, चलचित्र सत्यानाश करते हैं, सिनेमा आदि, ये किस करना, लव करना, ये करना, वो भी बच्चे बच्चियों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ करते। और चौथा, फ्राइड जैसे व्यभिचार शास्त्र मनोविज्ञान के नाम से अगर छूट छाट देंगे तो परिणाम अमेरिका भुगत रहा है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित, भारत का तीसरा हिस्सा पॉपुलेशन है, लेकिन 2 करोड़ लोग वहां स्नायु रोग के शिकार हुए। 1 लाख आदमी के पीछे 425 आदमी जेल में पड़े, जबकि भारत में केवल 23 आदमी क्रिमिनल गुनाहों में। 65 शादियां, 100 में से 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। फ्री सेक्स का चमत्कार प्रभाव सत्यानाश कर दिया। नहीं, हमें तो भारत की शान बान के अनुसार जीना है, हमें तो सामाजिक जीवन ऋषि परंपरा के अनुसार जीना है। पत्नी का स्वभाव जरा इधर उधर है तो पति जरा बड़ा दिल रखकर पत्नी को उन्नत कर दे।
और पति का स्वभाव ऐसा वैसा है तो पत्नी जरा बड़ा दिल रखकर पति को थोड़ा उन्नत कर दे। बाल गंगाधर तिलक विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन उनकी पत्नी अनपढ़। उन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। लोगों ने कहा गजब है, इतने बड़े भारी विद्वान और अनपढ़ पत्नी को लाए ये, और उसको पढ़ाया। बोले पढ़ाया तो क्या, मैंने अपना काम किया, मुझे पढ़ाने में आनंद है, वो भी सक्षम हुई तो मेरे काम में हाथ बटा रही है। शादी हो गई कहीं 19-20 तो क्या करें, हम छेड़े फाड़ते रहे, फिर नए छेड़े जोड़ते रहे। नहीं, हर परिस्थिति में अपना पुरुषार्थ करके अडिग रहना यही मर्दों का काम है। जरा जरा बात पे डाइवर्स देना ये तो हिजड़ों के बात, ये तो कायरता है, मानसिक कायरता है। जरा जरा बात में मैं तो मायके चली जाऊंगी, मैं तो डाइवर्स दे दूंगी, मैं तो दूसरी लाऊंगा। अरे दूसरी लाएगा तो क्या, वो तो तेरे को खीर खिलाती रहेगी क्या? हो सकता है कि ज्यादा जूते मारे तेरे को, हो सकता है। दूसरी लाने की मत करो, दूसरा करने की मत करो, लेकिन दूसरे और दूसरी के गहराई में जो बैठा है उसी में सुखी होने का उपाय खोज लो। बाहर की चीजें तुम तक नहीं पहुंचती है, बाहर का सुख तुम तक नहीं पहुंचता है। आंख को सुख मिला थोड़ा सा, नाक को इसको उसको मिला और बाहर ही रह जाता है। तुम तक तो तुम्हारा ही सुख पहुंचता है, और तुम तक जो तुम्हारा सुख पहुंचाने की कला दे उसी का नाम है भगवत कथा, उसी का नाम है श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य। श्रवणात् पठनात् अपि, श्रवणात् पठनात् सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवत कथा सुनने से आयु आरोग्य और पुष्टि होती है। श्रवण मनन से दुख निवृत्त होते हैं। अगर संसार की वार्ता सुनोगे तो राग द्वेष पैदा होगा, उत्तेजनाएं पैदा होगी, आपकी ओरा और ऊर्जा ज्यादा क्षीण होगी। जब भगवत कथा सुनोगे तो सहन शक्ति, क्षमा शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति, शौर्य शक्ति, उदार शक्ति आपकी खिलेगी, और सब शक्तियों का भंडार जो रब है उसमें ध्यान करने की भी रुचि पैदा होगी, और उसके नाम उच्चारण करने की भी रुचि पैदा होगी।